Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will solve exercise 6.3 question 1 of class 10 triangles. So let us start. Question number 1 is that state which pair of triangles in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form. तो हमें यहाँ बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर होगा, किस क्राइटेरिया से होगा, और ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो फिगर नंबर 1 में हम लोग देख पा रहे हैं क्लियरली कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है, जिसमें कि एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है और एंगल सी एंगल आर से इक्वल है. तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया पी क्यू आर से. ठीक है, तो हम लोग को क्राइटेरिया लिखना है. तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, ये दो ट्रायंगल में हम लोग काम कर रहे हैं. ए बी सी में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री. एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 80 डिग्री. एंड लास्टली एंगल सी इक्वल टू एंगल आर बिकॉज बोथ आर इक्वल टू 40 डिग्री. ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया वी कैन से दैट ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर. तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू. ठीक है, ए किससे इक्वल है पी से है तो यहाँ पी लिखेंगे, बी किससे इक्वल है क्यू से तो यहाँ क्यू लिखेंगे, और यहाँ सी आर से इक्वल है तो यहाँ आर लिखेंगे. ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया. ओके, नाउ क्वेश्चन फिगर 2 ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, यहाँ ये ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है. हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एंगल नहीं है, साइड का लेंथ दिया हुआ है. तो हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं कि ए बी 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर है. तो 2 जा 4. ठीक है, ये 2 से 2 जा 4, फिर 3 जा 6 एंड 2.5 जा 5. ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि साइड का रेशियो इक्वल है. ठीक है, तो इसे हम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल. अब देखना पड़ेगा कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी से किसका रेशियो है, क्यू आर का रेशियो है. ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे तो सेकेंड ट्रायंगल का नाम थोड़ा सावधानी से लिखना पड़ेगा. ठीक है, ए बी की जगह क्या है क्यू आर है. ठीक है, ए बी का रेशियो क्यू आर से ठीक ले रहे हैं, बी सी का रेशियो आर पी से ले रहे हैं और सी ए का रेशियो पी क्यू से ले रहे हैं. ठीक है, तो ए बी सी एंड ट्रायंगल का नाम लिखेंगे. यहाँ पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे ए बी से कौन है क्यू आर स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, तो ए बी का क्यू आर से रेशियो ले रहे हैं तो ए बी की जगह हम लोग लिखेंगे क्यू आर और सी की जगह क्या आ जाएगा पी आ जाएगा. ठीक है, अब देख लीजिए ए बी का रेशियो क्यू आर से. ठीक है, 2 जा 4 मतलब 1/2 आएगा. फिर बी सी का रेशियो आर पी से. ठीक है, बी सी 2.5 है और आर पी 5 है तो 2.5 जा 5. ठीक है, ट्वाइस है. और लास्ट बच गया ए सी. ठीक है, या सी ए. ठीक है, ये सी ए का रेशियो हम लोग पी क्यू से लेंगे. सी ए कितना है, सी ए 3 सेंटीमीटर है और पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर है तो 3 2 जा 6. ठीक है, तो रेशियो इक्वल हो गया साइड का. देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी. ओके, नाउ राइट इट. ए बी बाई क्यू आर इक्वल टू बी सी बाई आर पी.
बी सी बाई आर पी इक्वल टू सी ए बाई पी क्यू, सी ए बाई पी क्यू, बिकॉज ऑल आर इक्वल टू 1/2। ठीक है, आप चाहे तो इसको दिखा भी सकते हैं अलग अलग रेशियो करके कि 2/4 1/2 आता है, 3/6 1/2 आता है, 2.5/5 1/2 आता है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सभी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी साइड का रेशियो दिया हुआ है। देखते हैं कि साइड का रेशियो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं होगा तो सिमिलर नहीं होगा, इक्वल होगा तो सिमिलर होगा। तो हम लोग 2 से देखते हैं। ये 2 2 जा 4, मतलब इससे 1/2 आ जाएगा। 3 2 जा 6, इससे भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन ये 2.7 से अगर थर्ड करेंगे तो 2.7 2 जा 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। दो साइड का रेशियो तो इक्वल आ रहा है, लेकिन थर्ड साइड का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग sides are not equal, therefore triangle LMP and DEF are not similar। ठीक है, इसमें एंगल तो दिया हुआ है नहीं, तो एंगल को हम लोग चेक नहीं कर सकते हैं। साइड दिया हुआ है तो साइड का रेशियो चेक किए, दो साइड का रेशियो इक्वल आता है, लेकिन थर्ड साइड का रेशियो इक्वल नहीं आता है। ठीक है, तो अगर तीनों साइड का रेशियो इक्वल आएगा तभी हम लोग तीनों साइड का रेशियो फर्स्ट ट्रायंगल का सेकंड से कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो से लेंगे, तो अगर इक्वल आएगा तभी कह सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है। 4th नंबर, ट्रायंगल एम एन एल में ये एंगल एम 70 डिग्री है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्यू भी 70 डिग्री है। ओके, ठीक है, और इसका इंक्लूडिंग साइड कौन है? इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड है एम एन और एम एल, और इसका है क्यू पी और क्यू आर। तो इसका साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, तो एस एस से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एम एल 5 है, 5 2 जा 10, और ये 2.5 है तो 2.5 2 जा 5, और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है 70 डिग्री। ठीक है, तो दो साइड का रेशियो और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है, तो ये क्या हो गया? देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है, एम एन है तो 2.5 से 5 है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा एन एम एल लेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू आर। ओके, इन ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल एम एन एल लिए हैं। ठीक है, मतलब 70 डिग्री से हम लोग गए हैं 2.5 में, तो यहाँ 2.5 का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है 5। ठीक है, तो क्यू पी आर लिखेंगे, एम एन एल एंड क्यू पी आर में हम लोग देखते हैं क्या है कि एम एन एक एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू 70 डिग्री। अब साइड का रेशियो, इसका इंक्लूडिंग साइड का रेशियो देख लेते हैं। एम एन बाई क्यू पी इक्वल है एम एल बाई क्यू आर। ठीक है, देख लीजिए हम लोग 2.5 2 जा 5, मतलब 1/2 आएगा इसे रेशियो, और इसे 5 2 जा 10, इसमें भी 1/2 आएगा, इक्वल टू 1/2। देयरफॉर ट्रायंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर बाई साइड एंगल साइड, एक एंगल और दो इंक्लूडिंग साइड, एक एंगल इक्वल है। ठीक है, और दो उस एंगल को इंक्लूड करने वाला दो साइड का रेशियो इक्वल है। ठीक है, तो बाई एस एस ट्रायंगल विल बी सिमिलर, एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर। है कि साइड ए बी 2.5 है और डी एफ 5 है, तो इसका रेशियो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 to 6 इसका रेशियो 1/2 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ एंगल 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री को इंक्लूड करने वाला साइड ए बी और ए सी है, ठीक है। तो ए बी का रेशियो हम लोग एफ डी से तो ले सकते हैं, लेकिन ए सी का रेशियो एफ ई से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए सी पता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, 80 डिग्री से, तो एफ डी ई में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ तो है 80 डिग्री, लेकिन ए का इंक्लूडिंग साइड कौन है, ए बी, एंगल ए को इंक्लूड करने वाला साइड है ए बी और ए सी, ठीक है। तो ए बी बाई एफ डी नॉट इक्वल टू ए सी बाई एफ ई, ए सी बाई एफ ई, क्योंकि ए सी तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो रेशियो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इक्वल है या नहीं है, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। डी ई एफ और पी क्यू आर में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री, डी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। और इस ट्रायंगल में क्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसका एफ निकाल लेते हैं, ठीक है, कि एफ कितना होगा। एंगल एफ हम लोग देख पा रहे हैं कि 180 में अदर सम ऑफ अदर टू एंगल माइनस कर देंगे, 80 प्लस 70 तो कितना आ जाएगा, 8 7 15, 150 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एंगल पी नहीं पता है, तो पी निकाल लेते हैं। 180 माइनस सम ऑफ अदर टू एंगल 80 प्लस 30, 80 प्लस 30, ठीक है। 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120, 80 प्लस 30 सॉरी 80 प्लस 30 हो जाएगा 110 माइनस करेंगे तो P इक्वल टू 70 डिग्री, Q इक्वल टू 80 डिग्री दिया हुआ है और एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो D जो है वो P से इक्वल हो गया, E जो है वो Q से इक्वल हो गया और F जो है वो R से इक्वल हो गया। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल डी ई एफ, अब नाम देख लेना पड़ेगा, डी ई एफ है, 70 से 80 गए और फिर 30 में गए, तो 70 कौन है, पी है, क्यू आर, ठीक है। डी ई एफ एंड पी क्यू आर, डी एफ एंड पी क्यू आर में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 30 डिग्री। Therefore, we can say that triangle DEF similar to triangle PQR by एंगल क्राइटेरिया। अगर दो एंगल भी इक्वल कर देते तो हो जाता ए क्राइटेरिया से, ठीक। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। ओके, हैव अ नाइस डे।